हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले जो रमज़ान आएगा उसमें दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक और बुलंद आवाज़ का सामना करना पड़ेगा कि दुनिया का हर इंसान उस आवाज़ से डर जाएगा और हर कोई सोचने पर यह मजबूर हो जाएगा कि ये किस तरह की आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है। लेकिन किसी को भी उस आवाज़ के बारे में कुछ खबर ना होगी कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस साल रमज़ान में ये दर्दनाक आवाज़ सुनाई दे तो चाहिए कि उस साल अपने घर में 1 साल का राशन इकट्ठा जमा कर ले, क्योंकि उसके बाद अल्लाह ताला रिस्क को दुनिया से उठा लेगा। और ये रमज़ान का महीना हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले आएगा और उसमें खूब सूरज ग्रहण लगा करेंगे और आसमान पर कोई नूर सा चमकता हुआ दिखाई देगा और मुल्क शाम में मुसलमानों पर ज़ुल्म सितम आम हो जाएगा। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम बातें अपने सहाबा इकराम को बता रहे थे तो सहाबा इकराम ने दरियाफ्त करना चाहा कि या रसूल अल्लाह, रमज़ान में जो दर्दनाक आवाज़ उठेगी वो रमज़ान के किस अशरे में आएगी, पहले अशरे में, दूसरे अशरे में या फिर तीसरे अशरे में। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो दर्दनाक आवाज़ रमज़ान के दूसरे अशरे में सुनाई देगी। और आप इरशाद फरमाने लगे कि वो आवाज़ इतनी ज़ोरदार होगी कि बहुत सारे लोगों की समातें चली जाएंगी, बहुत सारे लोग गश खाकर बेहोश होकर नीचे गिर जाएंगे। और एक रिवायत के मुताबिक तकरीबन 70,000 लोग उस दर्दनाक आवाज की वजह से अपने रस्तों का तयन करना भूल जाएंगे। तो फिर सहाबा इकराम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, हमें बताइए कि आपकी उम्मत में से कौन से लोग उस आवाज से महफूज रहेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि मेरी उम्मत के वो लोग जो अपने घरों में ठहरे रहेंगे और ईमान जिनमें अंदर जिंदा होगा और जो रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे।